केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग की 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को डीडीयू नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुगल सराय विधायक रमेश जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि युवा संसद प्रतियोगिता विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, वाद विवाद की संस्कृति और संसदीय परंपराओं के प्रति गहन समझ विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि नई पीढ़ी जितनी अधिक संसदीय परंपराओं से जुड़ी रहेगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। कार्यक्रम में कुल 8 विद्यालयों की टीमें प्रतिभाग की। प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल एवं साक्षरता विभाग के तत्वावधान में केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग द्वारा किया गया। विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक संसदीय कार्यप्रणाली की नकल प्रस्तुत की। उन्होंने विपक्ष व सत्ता पक्ष की भूमिका निभाते हुए अपने तर्क रखे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिससे वहां मौजूद शिक्षक और अभिभावक काफी प्रभावित हुए। आप देख रहे हैं फयाज अंसारी की रिपोर्ट। क्योंकि अब हमारे बीच अपनी मंगल उपस्थिति दे चुके हैं मुगल सराय विधानसभा के माननीय सदस्य श्री रमेश जायसवाल जी। से स्वागत करेंगे हमारे विधानसभा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के विधायक महोदय श्री रमेश जायसवाल जी का। आपकी उपस्थिति मात्र से ये सभा इतनी बड़ी तैयारियों को सार्थकता प्राप्त। संभाग के सहायक उपायुक्त महोदय श्री दिनेश जैन जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, उप प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय संगठन भारती जी एवं हमारे विद्यालय के प्राचार्य। प्रजातंत्र के ढांचे पर एक और पुख्ता परंपरा का विकास करने के लिए तत्पर प्रयासरत अतिथियों, कुशल शिक्षाविदों, अपने एवं पारंगत शिक्षकों का हमारे विद्यालय की प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जिक्र किया है कि आंतरिक मामलों से ज्यादा महत्व विदेशी नीति को दे रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जब देश का नागरिक ही नहीं बचेगा तो विदेशी नीति का क्या काम होगा। Yes, your time is up. महोदय, मैं कुछ समय और चाहूंगी। Yes, you proceed. चाहती हूँ कि विदेश मंत्री विदेश नीति देखे, प्रधानमंत्री मणिपुर जाए और वहाँ की बदतर हालात को देखे और उनके नागरिकों को समझे। मणिपुर जाए और वहाँ की परिस्थिति को समझे। 101 by Ms. Nushki. Honorable Speaker Madam, the success of an individual is greatly depends on the level. Minimum age for enrollment of children in class 1st is 6 years. Third, all Kendriya Vidyalayas are being digitalized and the school classrooms are being equipped with new technologies. Thank you, ma'am. Question number 103 by Ms. Janvi Roy, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने साइबर अपराध, विशेषकर जालसाजी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। भोले भाले लोग इन जालसाजी की घटनाओं के कारण आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं। लोग अलग अलग बैंक
सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 13 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया ग्रीन क्रेडिट पहल COP 28 के अंतर्गत सरकार कार्बन सिंक बनाने पर केंद्रित है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश आज सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए स्वच्छ ईंधन का अधिकतम प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का अधिक प्रयोग और वृक्षारोपण जैसे कदम उठाए गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम के माध्यम से समाज में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि 2030 तक 40% बिजली गैर जीवाश्म क्षेत्रों से उत्पन्न होगी। ऊर्जा कुशल संसाधनों के माध्यम से सालाना 38 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को कम किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव तत्पर थी, है और रहेगी। धन्यवाद सर। And as a full-fledged legislation to prevent the inhuman treatment meted out to detainees and prisoners. As we all know that India is signatory to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment or Punishment, as adopted by United Nations General Assembly on 19th of December 5, and India signed the same on 14th of October 1997. इस विधेयक को लाने के पीछे कई घटनाएं और अवांछित कारण हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला, दूसरा, बंगाल राज्य कैदी अधिनियम 1818 और भारत रक्षा अधिनियम 1939 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कानून संविधान की अध्याय 3 के विरुद्ध है। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2003 में 1060, 2004 में 1169, 2005 में 1387, 2006 में 1424 कैदी हुई मौतों का ब्यौरा देते हुए हर साल औसतन 146 लोग पुलिस हिरासत और 136 लोग न्यायिक हिरासत में मरते हैं तथा हिरासतों में हत्याओं की संख्या में भी हर साल वृद्धि हो रही है। आपको पहली बात की प्रतिभागी नो डाउट बहुत ही ज्यादा हर्षित होगा। बहुत सारे मन के अंदर सवाल रहे होंगे। जो भी हमने प्रिपरेशन किया है वो प्रिपरेशन बिल्कुल सही परफेक्ट उतरेगा कि नहीं उतरेगा, और हम अगर पक्ष के लोग अगर हैं और दूसरे विपक्ष के लोग, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं माननीय अध्यक्ष के पीठ से शुरू करता हूँ। तो अध्यक्ष इस पूरे के पूरे इस संसद के दरमियान 2 अध्यक्ष बदले गए, या मुख्य अध्यक्ष ने अपने किसी काम की वजह से वहां सब चेयर रखती है, तो दूसरे व्यक्ति को अधिष्ठाता के रूप में हम लोग उनको जानते हैं। अध्यक्ष का संबोधन नहीं होगा। अगर अध्यक्ष 2 चयन है आपकी व्यवस्था में, तब तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। अगर अध्यक्ष 1 है, अध्यक्ष 1 ही होता है, अध्यक्ष 2 होता ही, ठीक है ना। अध्यक्ष वो भी कभी कभी सर्वसम्मति से होता है, कभी कभी बहुमत के आधार पर होता है। अमूमन सर्वसम्मति से ही होता है, सत्ता होता है, उनकी देख रेख बहुत होती है। पेड़ जो झूमते रहते हैं ना, जो हवा से लोग झूमते रहते हैं, तो पेड़ की निगरानी करने वाला हमेशा उस पेड़ पर ध्यान देता है, और ध्यान देने का कारण ये होता है इसकी टहनियां ना टूटे और उसके अंदर जो फल है वो फल भी ना टूटे और फल भी ज्यादा पैदा हो। इसके लिए वो लगातार पानी देना, उसकी रक्षा करना, कमजोर की मदद सब करते हैं। तो इस सामाजिक जीवन में आत्मबली इंसान को हमेशा झुक के काम करना चाहिए, और सभी का सम्मान तभी आपको प्राप्त होगा जब दूसरों के सम्मान की प्रवृत्ति अंदर होगी। मैं कुछ 2-3 बातों के साथ अपने आज केंद्रीय विद्यालय पे क्या पूरा कार्यक्रम था? आज केंद्रीय विद्यालय में पूर्व की भांति युवा संसद कार्यक्रम आयोजित था, जो 36वां कार्यक्रम आज हो रहा है। उसमें पूरे के पूरे संभाग के कमिश्नरी के जो भी केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं युवा संसद में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनका आज यहाँ संसद के माध्यम से उनके विचारों को हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उसमें से जो भी व्यक्ति अव्वल है, उन सारे लोगों की एक जूरी की टीम बनी है, वो सारे लोग उन सभी के सभी लोगों को मार्क करेंगे और आगे जाके फिर ये स्टेट लेवल फिर उसके ऊपर के लेवल पर जाएगी। ये कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय की तरफ से बहुत ही सुंदर और बहुत ही भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए कि भारत के अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी नए बच्चों के अंदर भी वो प्रतिभा करके उनके अंदर वो क्षमता का
उत्कर्ष हो, जिसके माध्यम से वो देश के राजनीति में भी अपनी भूमिका अदा कर सके। और इस कार्यक्रम में मैं तो पहले भी आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य जी के भारती जी और वर्तमान में प्रधानाचार्य महोदय और बाकी सारे मतलब केंद्रीय विद्यालय के जो भी अभिभावक स्वरूप यहाँ प्रिंसिपल गण, वो सब भी यहाँ लोग मौजूद हैं। और हम सारे के सारे लोग बच्चों के अंदर की प्रतिभा को देख के, उनके टैलेंट को देख के उनकी मार्किंग करने वाले हैं। और ये टीम फिर जाके स्टेट और नेशनल लेवल पर जाके प्रतिभाग करेगी। और कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय के अलावा और किसी भी विद्यालय द्वारा ऐसे युवा संसद की प्रतियोगिता या उसके कार्यक्रमों को कराने की कोई नियोजन, कोई प्लानिंग उनके पास नहीं रहती है। केंद्रीय विद्यालय को एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते, एक विधायी व्यवस्था का हिस्सा होने के नाते मैं केंद्रीय विद्यालय के पूरे प्रदेश और पूरे देश की टीम को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं कि उनके ऐसी प्रतिभाग करके बच्चों के अंदर उनको निखरने के लिए और वर्तमान राजनीति में उनको पदार्पित करने के लिए, उनको वर्तमान राजनीति की ओर मूव करने के लिए योजना अगर वो राजनीति में नहीं भी जाते हैं तो देश की व्यवस्था से वो अच्छी तरह वाकिफ रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो पुराने व्यवस्था में देश की आज़ादी के बाद जो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक गिरावट आई थी राजनेताओं में, उसके सुदृढ़ीकरण का एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं पूरे केंद्रीय विद्यालय की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, खासकर प्रिंसिपल साहब को, एक्स प्रिंसिपल साहब को और बाकी सारे जो भी प्रिंसिपल्स और यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। इनके बच्चे यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं।